रुड़की के मंगलौर कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के मौजूद ग्राम प्रधान रविदास कमेटियों के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि आगामी त्योहार रविदास जयंती को लेकर पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है और पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट में है। और इसी को देखते हुए आज कोतवाली मंगलौर में एक महत्वपूर्ण बैठक कोतवाली क्षेत्र की रविदास जयंती से संबंधित लोगों की बैठक ली गई, जिसमें पुलिस की ओर से निर्देशित किया गया कि गुरु रविदास जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और कोई भी उपद्रव न फैलाया जाए। साथ ही पुलिस की ओर से कहा गया कि रविदास कमेटी के लोग भी पुलिस के साथ साथ सहयोग करें, जिससे रविदास जयंती शोभा यात्रा को भी अच्छे तरीके से संपन्न कराया जा सके। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और उसके बाद संतों के संत शिरोमणि रविदास जी की जो शोभा यात्रा है उसकी सभी देश और प्रदेश वासियों को, गांव वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज कोतवाली में रविदास जयंती के ही उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें आज क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति और गांव के जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहे। उसमें इंस्पेक्टर साहब ने सभी को यह निर्देश दिया कि जैसे हम सभी त्योहारों को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरह से संत शिरोमणि रविदास जयंती को भी उसी तरह से मनाए और इसे एक अपने समय सीमा के आधार पर मनाना चाहिए। वही बात आ जाती है जब हम किसी त्योहार को ज़्यादा लंबा या रात तक खींचते हैं तो उसमें कुछ आपत्तिजनक होते हैं, वह उपद्रव मचाने। तो सभी को निर्देश दिया है कि अपनी समय सीमा रखी गई है 10 से 5, उसी के समय के अनुसार अपनी शोभा यात्रा निकाले। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक नशे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर क्या कहें? यही है, जैसे गांव में कुछ उपद्रव होते हैं, जैसे हम शोभा यात्रा निकाल ले, वो तो एक त्योहार होता है जिसमें हमें ये शिक्षित भी करना चाहिए कि हमें कोई नशा नहीं करना या करवाने नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी 5-4 उपद्रव ऐसे होते हैं कि जो बाहर से नशा नुशा करके आते हैं उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं। उन्हीं के कारण थोड़ा किसी गांव में विवाद हो जाता है। तो सभी को सूचित कर दिया कि ऐसे उपद्रव से थोड़ा बच के रहना। वो जी रविदास जयंती के बारे में सीओ साहब और जो थाना कोतवाली प्रभारी है उन्होंने लोगों को भाईचारा व शांति से अपना त्यौहार मनाने के लिए बोला है और सभी गांव समाज के सभी लोगों को जिम्मेदारी दी है कि अपना शांति से त्यौहार को मनाए और दूसरे समुदाय को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यही हमारे गुरु रविदास जी भी कह कर गए कि सभी समान रूप से समाज में रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। समाज के लिए ये अच्छी बात भी है क्योंकि गुरु रविदास जी हमारे समाज के जो शिरोमणि महात्माओं के भी शिरोमणि हैं। वह हमें आदेश देकर गए हैं कि हमें सबके साथ में मिलजुल कर रहना जरूरी है। और आप टाइमिंग के बारे में कहा कि जिस लोगों की परमिशन है समय रहते अपनी शोभा यात्रा निकाल लें और निकालनी भी चाहिए क्योंकि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्वविदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगे आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए गए। सर, कुछ लोगों की जैसे समस्याएं थी कि रात को लेट नाइट में निकालेंगे, तो उन लोगों के साथ क्या निर्देशन दिए गए? कि जो भी परमिशन जो आपके द्वारा दी गई है उन्हीं के आधार पर जो है इस बात को असेस किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हों और उसी आधार पर जो परमिशन दी जाएगी। सर, टाइमिंग क्या फिक्स किया जाएगा? टाइमिंग जो भी परमिशन के आधार पर जो टाइमिंग है, जनरली जो ज़्यादातर परमिशन है लगभग 10 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक।